हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो आज मैं आपको बात करवाती हूँ 5th चैप्टर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जिसमें हमें पढ़ना है क्या अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें कैसे सोल्व करना है, ठीक है। ये कंप्लीट टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा चल रहा है, ठीक है। तो हमने अभी तक 10वां 11वां 17 18 19 20 ये टॉपिक कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 और 6 टॉपिक अभी हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आज हम करेंगे 5वां टॉपिक, ठीक है। 5वां टॉपिक भी आज लगभग हो ही जाएगा, मतलब मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको ये कंप्लीट करवा दूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। जितना जल्दी हम सिलेबस कवर अप करेंगे उतनी जल्दी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर किसी को अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए मैटर, तो मेरे पास मैटर अवेलेबल है, कोई भी चैप्टर का आप ले सकते हैं, वो पेड है, ठीक है। अदरवाइज सिलेबस होने के बाद जितने मेरे से क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, हर एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको करवा दूंगी। अगर सब्जेक्ट को किसी का कोई भी टॉपिक यहाँ पे कमज़ोर है, मतलब लग रहा है कि अभी हमें वो कम आता है, तो उसके क्वेश्चंस आप मेरे से यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहता है? द नंबर इन द फॉर्म, किस फॉर्म का? a प्लस आयोटा b का, वेयर a b आर रियल नंबर्स एंड वेयर a and b आर रियल नंबर्स एंड आयोटा इज इक्वल टू √-1, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा की वैल्यू जो होती है ये होती है √(-1) आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय जेड। जेड हमारे पास होता है a प्लस आयोटा b, ठीक है। ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैन आल्सो बी डिफाइंड एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स की ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, जैसे a और कोमा b। a यहाँ पे रियल पार्ट, b यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। डिनोटेड बाय रियल पार्ट और b डिनोटेड बाय इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। जेड इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। प्योरली रियल कब होगा? जब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। प्योरली इमेजिनरी कब होगा? जब रियल पार्ट क्या होगा? 0 होगा। और इमेजिनरी कब होगा? जब b क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0, मतलब a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होगा, ठीक है, वो होगा इमेजिनरी। अब उसके बाद है इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। आयोटा की इंटीग्रल पावर्स क्या होती हैं? आयोटा स्क्वायर होता है -1, यानी कि आयोटा इंटू आयोटा। इसको कैसे लिखते हैं? √-1 मल्टीप्लाई √-1, तो क्या हो गया? -1। तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा क्या होता है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की -1, आयोटा 4 की 1, ठीक है। ये हमारे पास होती है। इवन पावर में तो हमारे पास आएगा क्या? आयोटा 4 के जो भी मल्टीपल आएंगे आयोटा की वैल्यू आएगी 1। 4 का कोई भी मल्टीपल होगा, ठीक है। 4 का मल्टीपल 1, अगर 4n+1 है तो आयोटा, 4n+2 है तो -1 और +3 हो जाता है तो माइनस आयोटा। ये कुछ वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आयोटा n प्लस आयोटा n+1 प्लस आयोटा n+2 प्लस आयोटा n+3 किसके इक्वल होता है? 0 के। जब इसको सोल्व करते हैं, सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज ऑलवेज 0, ठीक है। क्या होता है? हमेशा 0 होता है। नोट, अगर आयोटा हमारे पास गिवन आयोटा को हम लिख सकते हैं -1/8 है। क्या? कैसे? इसका रैशनलाइजेशन करके, ठीक है। तो -1/आयोटा। अगर रूट माइनस है, इमेजिनरी माइनस अंदर है स्क्वायर रूट के अंदर, तो अगर वो बाहर आएगा तो वो बनेगा आयोटा और अंदर बन जाएगा ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन है। अब जैसे ये है √-(-a) मल्टीप्लाई √-(-b), इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते √(-ab), ये गलत बात है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास ab अंडर रूट माइनस इसका बाहर आएगा तो आयोटा, इसका बाहर आएगा तो आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1, तो ये -√(-ab) के इक्वल आएगी ये वैल्यू, ठीक है। इन जनरल a क्रॉस √(-a) क्रॉस √(-b) इज नॉट इक्वल टू √(-ab) बोथ इफ बोथ, अगर दोनों नेगेटिव नंबर है तब, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल क्या गिवन है? 1 प्लस आयोटा की पावर 4 इंटू 1 + 1 बाय आयोटा की पावर 4 इज क्या होगा? देखो, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ से रैशनलाइज किया, आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल, तो ये हो जाएगा 1 प्लस इसका रैशनलाइज कर दो, या इसको ऐसे कर लो 1 आयोटा प्लस 1 की पावर 4 और यहाँ पे 1 प्लस आयोटा की पावर 4, या 1 बाय आयोटा की वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल है? माइनस आयोटा के इक्वल। तो यहाँ रख दो a - b a + b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगा के वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। उसके बाद है अलजेब्रा ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद क्या है, अलजेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर आर गिवन बिलो। क्या गिवन है, देखो एडिशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 Z2 रियल वाले ऐड होंगे, इमेजिनरी वाले ऐड होंगे। तो रियल पार्ट ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 X1 प्लस X2 प्लस अयोटा Y1 प्लस Y2। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 किसके इक्वल होगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 किसके इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z1। तो कॉम्यूटेटिव लॉ 3 बार करेंगे एट Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये होती है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ, ये सबको पता है। और Z प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस Z और इज इक्वल टू Z, ये होते हैं एडिटिव आइडेंटिटी लॉ। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट आर सेपरेटली इक्वल। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, जो वैल्यूज हैं इक्वल होंगे। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रियल Z एंड इमेजिनरी Z इन Z, ये हमारे पास गिवन है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रियल Z का स्क्वायर का सम निकालना है और इमेजिनरी Z का, ठीक है सॉरी, मतलब रियल Z का स्क्वायर करना, इमेजिनरी Z का स्क्वायर करना, फिर इन दोनों का सम करना है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो गया हमारे पास रियल Z यानी कि 14, इमेजिनरी Z यानी कि 28, इन दोनों का स्क्वायर का सम ये निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, रियल नंबर की Z1 की और Z2 की, वही रियल में से रियल घटेगा और इमेजिनरी में से इमेजिनरी माइनस होगा। रियल ऑफ Z1 माइनस Z2 कौन लिख सकते हैं, रियल ऑफ Z1 माइनस रियल ऑफ Z2, सेम इमेजिनरी को लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद द वैल्यू ऑफ, इसकी हमें वैल्यू बतानी है इज, इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, इसको सोल्व कर देंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट यहाँ से अलग हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई कैसे करनी है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर उनकी मल्टीप्लाई Z1 Z2, तो Z1 Z2 की मल्टीप्लाई क्या होगी, X1 X2 प्लस X1 Y2 अयोटा Y1 X2 अयोटा और Y1 Y2 माइनस का Y1 Y2, ये आ जाएगा। इस टाइप से इसको सोल्व करेंगे, अयोटा वाले अलग और इमेजिनरी जो नॉन इमेजिनरी है उनको अलग, ये रहा। ठीक है, प्रोडक्ट हो गई। मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं, एक तो होती है कॉम्यूटेटिव लॉ, एक होती है एसोसिएटिव लॉ, और दूसरी हमारे पास होती है, ये एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं, Z1 Z2 बराबर है 1 और Z2 Z1 भी बराबर है 1, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। उसके बाद है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। कैसे खोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव को, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3, Z2 Z1 Z3 Z1, ठीक है, राइट और लेफ्ट। उसके बाद है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा इज Z। द वैल्यू ऑफ रियल Z इज, रियल Z के ऊपर ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ठीक है, पहले Z को सोल्व करो, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/Z। तो 1/Z जब निकालेंगे तो Z डैश को डिनोट करा है, 1/Z की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है, 1/Z की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो रियल ऑफ Z डैश, रियल ऑफ Z, इसका रियल पार्ट क्या है, 4/25, इसका जो इमेजिनरी होगा क्या हुआ, 0 पॉइंट समथिंग। तो 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0। ठीक है, उसके बाद डिवीजन कैसे करते हैं, Z1/Z2 कंडीशन होगी, जो Z2 है वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। उसका रैशनलाइज करके यहाँ पे Z1/Z2 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट फिफ्थ, द वैल्यू ऑफ Z1/Z2 वेयर Z1 हमारे पास इतना है और Z2 हमारे पास इतना है, तो Z1/Z2 कर दो 2 प्लस 3 अयोटा बाई 1 प्लस 2 अयोटा। पहले इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, यानी कि 1 माइनस 2 अयोटा और 1 माइनस 2 अयोटा, फिर इसको सोल्व करके सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद है अर्जेंट प्लेन, द कॉम्प्लेक्स नंबर आर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय द पॉइंट rectangular coordinate rxy, thus each point in the plane is associated with a complex number in the given figure z is equal to x plus iota y। ये हमारी रियल एक्सिस होती है और ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अर्जेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन या गासियन प्लेन। ठीक है, एक्स एक्सिस पे रियल वैल्यूज और वाई एक्सिस पे सारी इमेजिनरी वैल्यूज। उसके बाद है Z इज इक्वल टू 5 माइनस 3 अयोटा को एक डायग्राम की सहायता से मतलब बताना है। ये रियल एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी एक्सिस, रियल एक्सिस इमेजिनरी, रियल इमेजिनरी, रियल इमेजिनरी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, PZ कहाँ पे होगा, X पॉजिटिव यानी कि 5 और Y क्या है, नेगेटिव -3। तो 5 यहाँ पे और -3 यानी कि फोर्थ प्लेन में, यानी कि
फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद है कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, मान लो ये है x प्लस अयोटा वाई, इसका जो कंजुगेट होगा यानी कि जो अयोटा वाली टर्म होंगी वो नेगेटिव हो जाएगी, x माइनस अयोटा वाई ये हो जाएगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट अयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा, इसका कंजुगेट हो जाएगा z बार यानी कि 3 माइनस 4 अयोटा, ठीक है, अयोटा को रिप्लेस करना है माइनस अयोटा से। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट की हमें प्रॉपर्टीज देखो क्या है, z बार और फिर उसका दोबारा z करेंगे तो वापस से क्या आ जाएगा z प्लस z बार करेंगे तो 2 टाइम्स रियल ऑफ z। उसके बाद z माइनस z बार करेंगे तो क्या आ जाएगा अयोटा 2 टाइम्स इमेजिनरी z इज इक्वल टू z बार कब होगा, जब क्या होगा z पूरा रियल होगा, z इज इक्वल टू माइनस z बार जब z प्योरली इमेजिनरी, z बार को हम लिख सकते हैं रियल z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z का स्क्वायर, यानी कि z बार होता है हमारे पास मोड z का स्क्वायर, ठीक है, मोड z का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद है z1 प्लस z2 बार अलग अलग कर सकते हैं, इसमें भी अलग अलग कर सकते हैं, प्रोडक्ट में भी अलग अलग हम कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद डिवाइड में भी हम इसको अलग अलग कर सकते हैं और पावर को भी आगे पीछे कर सकते हैं बार में। अब हमारे पास गिवन है x माइनस अयोटा वाई 3 प्लस 5 अयोटा इज द कंजुगेट ऑफ, इसका ये कंजुगेट है, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y बतानी है। तो पहले इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करो, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व कर दिया, इसका कंजुगेट क्या है, मतलब ये कंजुगेट है किसका, इसका, तो इसका कंजुगेट इसकी वैल्यू हमने रख दी, इसका कंजुगेट निकालेंगे, रियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ अयोटा का साइन चेंज होगा, तो ये साइन चेंज कर दिया, कंपेयर कर दिया, हाँ यहाँ से हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सेम ऐसे ही x प्लस अयोटा वाई हमारे पास गिवन है, हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये निकलेगा, क्या निकलेगा, x प्लस अयोटा वाई गिवन है, x माइनस अयोटा वाई क्या हो जाएगा, बार करेंगे जब इसका, तो इसका बार करने पर ये साइन माइनस में हो जाएगा। उसके बाद ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमने करना है, तो मोड जेड की वैल्यू होती है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड हमारे पास होता है एक्स प्लस अयोटा वाई, और इसका जब मोड करेंगे तो इसका मोड हो जाएगा, और इसको डिफाइन करते हैं मोड जेड को, यानी कि मोड ऑफ एक्स प्लस अयोटा वाई किसके इक्वल होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल। प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं, मोड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, जीरो कब होगा, जब जेड जीरो होगा, पॉजिटिव कब होगा, जब जेड नॉट इक्वल टू जीरो होगा, रियल जेड और इमेजिन जेड माइनस जेड और जेड के बीच में होते हैं दोनों। उसके बाद मोड जेड जेड बार ये बराबर होते हैं सारी चीज़ें, अभी बताया था पीछे जेड जेड बार किसके इक्वल होता है, मोड जेड का स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। जो प्रोडक्ट भी सेम इक्वल आएंगी, प्रोडक्ट भी इक्वल, डिवाइड भी इक्वल, पावर भी आगे पीछे कर सकते हैं प्लस माइनस में भी, और ये है हमारे पास इनइक्वालिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, मोड जेड वन प्लस माइनस मोड जेड टू लेस देन इक्वल टू मोड जेड वन प्लस मोड जेड टू, ग्रेटर देन इक्वल टू में डबल मोड, ये आ जाएगा एक मोड, फिर ये मोड और फिर ये मोड, बीच में माइनस, ये ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड जेड प्लस मोड जेड माइनस टू, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। मिनिमम वैल्यू कैसे बताएंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो ऊपर मोड वाली है, मोड जेड वन प्लस जेड टू लेस देन इक्वल टू मोड जेड वन प्लस जेड टू होता है, तो ये हमारे पास मोड जेड वन, ये मोड जेड टू, और ये किसके इक्वल हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू मोड जेड वन प्लस जेड टू, जेड से जेड कैंसर, ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो यहाँ से टू आंसर आ जाएगा इसका। व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस सबको पता है क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट जब अलग अलग करेंगे, इसको पहले रैशनलाइज करके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके स्क्वायर करके सम कर दो, स्क्वायर रूट कर दो। उसके बाद है आर्ग्यूमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालना, आर्ग्यूमेंट होता है एंगल यानी कि थीटा, एम्पलीट्यूड का मतलब भी थीटा, कैसे निकालते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस, तो ये जीरो, आर हमारे पास क्या है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये वो जो पॉइंट होगा आर की वैल्यू यानी कि रेडियस, यहाँ पे एक्स कितना है, आर कोस थीटा, और ये वाई का कोऑर्डिनेट कितना है, आर
साइन थीटा। ये होता है हमारे पास रियल और इमेजिनरी, आपको पता ही है। अब उसके बाद जो हमारे पास टेंजेंट थीटा होगा वो क्या होगा, y बाई एक्स थीटा टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स। और जो आर्ग्यूमेंट z होगा वो क्या होगा, टेंजेंट थीटा ही हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z या एम्पलीट्यूड ऑफ z होता है, यानी कि टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स। देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है। और जो थीटा होगा वो 0 से 2π के बीच में लाई करेगा। उसके बाद है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दी, ये इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दी आर्ग्यूमेंट, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे तब जो हमारा जो आर्गुमेंट होगा थीटा होगा वो क्या होगा, अल्फा। जब सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, इसमें आएंगे सेकंड में, तो ये पाई में से माइनस हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। जब थर्ड में जाएंगे इसका अपोजिट, तो थर्ड में माइनस पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, माइनस पाई प्लस अल्फा। और फोर्थ में जाएंगे तो इसका अपोजिट, यानी कि थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्शन कर देना, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू अल्फा है तो इसका अपोजिट थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा है तो इसका अपोजिट थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा। ब्रैकेट लगा के तो खोलेंगे तो माइनस का पाई प्लस का अल्फा, ये आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में आर प्रिंसिपल वैल्यूज क्या क्या रहेंगी। और इसमें जो प्रिंसिपल वैल्यू जो बिलोंग करेंगी वो रहेंगी माइनस पाई ओपन से और पाई क्लोज्ड से, ठीक है, ये हमारे पास रहेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ए आर्ग्यूमेंट, प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं आर्ग्यूमेंट की, ये आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज हैं। Z1 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट, ये सब कुछ कुछ लोग जैसी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। Z1 बाई Z2 प्लस में इसमें 2 के पाई जनरल वैल्यूज के लिए ऐड किया गया है। जीरो का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो कब होगा, जब Z क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, जब पॉजिटिव होगा। Z प्लस Z बार आर्ग्यूमेंट क्या होगा, जीरो। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z बार प्लस माइनस पाई बाई 2, ये मतलब कुछ हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट गिवंस है, ये आपको याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 बार माइनस कर देंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा पाई पाई बाई 2 जब y ग्रेटर देन 0 है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा y माइनस पाई बाई 2 जब आर्ग्यूमेंट y क्या है, लेस देन 0। तो ये प्रॉपर्टीज मोड की प्रॉपर्टी में कैसे ओपन होगा। उसके बाद है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस आयोटा 1 माइनस कोस अल्फा। Z हमारे पास गिवन है, आर्गूमेंट निकालना है। आर्गूमेंट का फॉर्मूला क्या है, टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स, y की वैल्यू 1 माइनस कोस अल्फा, x की वैल्यू साइन अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से टेंजेंट इनवर्स 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 माइनस कोस अल्फा का फॉर्मूला, साइन अल्फा का फॉर्मूला खोल के तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अल्फा बाई 2। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे सिलेबस का जो पार्ट है वही है, ये अभी तक चल रहे हैं, ठीक है, अलग कुछ भी नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर Z हमारे पास a प्लस आयोटा बी है, देन रूट ऑफ a प्लस आयोटा बी, ये इस टाइप से जरूर आएगा क्वेश्चन में। a प्लस आयोटा बी का मतलब इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर रूट निकालो कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारे पास ये रहेगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा मोड Z प्लस a यानी कि रियल पार्ट, फिर प्लस आयोटा अंडर रूट ऑफ 1 बाई 2 मोड Z माइनस a। मोड Z का फॉर्मूला क्या है, मोड Z है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये था, ठीक है। फिर उसके बाद जब क्या है b ग्रेटर देन 0, और जब b यानी कि पॉजिटिव है, और जब ये आ जाए ना b लेस देन 0 यानी कि a माइनस आयोटा b का निकालो, तो a माइनस आयोटा b में कुछ नहीं करना, बीच में माइनस आ जाएगा, ठीक है, बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। और सेम फॉर्मूला ये चलेगा, ठीक है, या फिर इसको ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, इसकी वैल्यू क्या है, फॉर्मूला देखो ये लगाया अब इसने, x प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस माइनस 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, बस इसके ऊपर है रूट और फिर इस कंप्लीट के ऊपर है, ठीक है। अब ये देखो, इसको पहले सिंप्लीफाई किया हमने, सिंप्लीफाई करने के बाद 1 बाई 2 का मतलब तो स्क्वायर रूट है, ठीक है। 20 को हमने लिखा क्या, 5 चौके 20, 4 बाहर आएगा तो 3 दूनी 6 रूट 5 आयोटा और माइनस का रूट 5 आयोटा। फॉर्मूला ये वाला हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आपने याद करने हैं।
जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा और माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ एक साइन का यहाँ पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टेटमेंट भी पूछ लेते हैं और कई बार स्टेटमेंट देके नाम भी पूछ लेते हैं कि इसका क्या नाम है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कहती है, स्टेट्स दैट एवरी नॉन कांस्टेंट सिंगल वेरिएबल पोलिनोमियल वाज कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट हैज एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स रूट। नॉन कांस्टेंट सिंगल वेरिएबल, कोई भी सिंगल वेरिएबल है, नॉन कांस्टेंट है पोलिनोमियल का, उसके कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट होंगे और कम से कम एक कॉम्प्लेक्स रूट उसका होगा। पोलिनोमियल है, उसके सारे जितने भी कोफिशिएंट हैं वो क्या हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, और उसमें एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स रूट हमें मिलेगा। ठीक है, समझ में आई बात, एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स रूट होगा। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी हमारा सिलेबस का ही पार्ट है। सॉल्यूशन ये सारा कंप्लीट हमारा जो इसने टॉपिक मेंशन किया वो सारा मैंने यहाँ पे करवा दिया, और एक्स्ट्रा भी मतलब कंप्लीट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम सॉल्यूशन कैसे करना है, ये हमारे पास इक्वेशन है ax² + bx + ci, कॉम्प्लेक्स नंबर b² - 4ac अगर लेस देन 0 है तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन ये आ जाएगा। जब क्वेश्चन करेंगे तब हमारे सोल्व हो जाएगा। अच्छा देखो, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, रूट को सोल्व करना है, तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला, x = -b + -b² - 4ac/2, सीधा यहाँ पे पुट कर दो और इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। माइनस रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो उसको क्या लिखना है, आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या बतानी है, पोलर रिप्रेजेंटेशन। ये क्या कहती है, z = x + i/y बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज डिनोटेड बाय दिस, पोलर रिप्रेजेंटेशन बतानी है। ठीक है, पोलर रिप्रेजेंटेशन सीधा आइए सीधा बताते हैं। पोलर में क्या होता है, x और y की वैल्यू हमें पता होती है, x r cos थीटा, y r sin थीटा, तो पोलर फॉर्म होगी वो होगी ये z = r cos थीटा + i साइन थीटा, और थीटा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स y/x, और r हमारे पास मोड ऑफ z, दिस इज द पोलर फॉर्म। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद करनी है। ठीक है, इन जनरल में पोलर फॉर्म क्या होगी, बस इसमें 2n पाई हमने ऐड कर देना है एंगल में। ठीक है, और थीटा हमारे पास क्या होता है, आर्गूमेंट ऑफ z, यानी कि टेंजेंट इनवर्स y/x। उसके बाद है पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की 1 + √3 होता है। x हमारे पास क्या है, r cos थीटा + y, ये है x हमारे पास r cos थीटा, और y हमारे पास है r sin थीटा। ठीक है, और z हमारे पास क्या हो जाएगा, r cos थीटा + i sin थीटा। अभी हमने ये पीछे पढ़ा था z की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे सारी वैल्यूज रखेंगे, ये हो गया r cos थीटा + i sin थीटा, तो यहाँ से r cos थीटा की वैल्यू 1 और r sin थीटा की वैल्यू √3। ठीक है, तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी x² + y², 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 और थीटा टेंजेंट इनवर्स y/x, तो इसको इसमें पोलर फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, आइलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की आइलर फॉर्म, इसमें क्या कहता है, मान लो e⁻⁴ i को हम लिखेंगे cos थीटा + i sin थीटा, और -i cos थीटा - i sin थीटा, ये आइलर नोटेशन है हमारे पास। ठीक है, और इसको हम कैसे लिखते हैं, z = r e⁻⁴ लिखो, या z = r cos थीटा + i sin थीटा। ये अब इसको इस फॉर्म में लिखना है, ये r cos थीटा + i sin थीटा, r किस फॉर्म में लिखना है, ये होता है r e⁻⁴ यानी कि ये हो जाएगा 5 e⁻⁴ ठीक है, 5 e⁻⁴ यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है डी मोरेरा थ्योरम, क्या कहती है, अगर n हमारे पास कोई भी इंटीजर है और इसको cos थीटा + i sin थीटा की पावर n है, तो n उठा के इसके एंगल में मल्टीप्लाई कर दो, cos n थीटा + i sin n थीटा। n अगर रैशनल नंबर है देन cos n थीटा + i sin n थीटा इज द वन ऑफ द वैल्यू, तो मतलब इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, मतलब पावर में है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई में है तो उसको हम पावर में लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज हमारे पास गिवन है, z हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, देन z हमारे पास क्या हो जाएगा, cos थीटा 1 + थीटा 2 + अप टू सोन थीटा n + i sin थीटा 1 + थीटा 2 + थीटा n अप टू सोन। If z = r cos थीटा + i sin थीटा and n is a positive integer, then z हमारे पास, तो z हमारे पास 1 की पावर z 1/n, और
1/n कर देंगे, पावर में n आ जाएगा, वही जो अभी हमने पढ़ा था जेड आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। माइनस में है तो भी n इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड में है तो रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है। अगर साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा है तो ये इसके बराबर नहीं होगा, कभी बराबर कर दो कि साइन एन थीटा प्लस माइनस आयोटा कोस है, नहीं, कंडीशन ये है कि पहले कोस थीटा होना चाहिए और आयोटा के साथ हमेशा साइन थीटा होना चाहिए, तब ये बराबर होंगे, ठीक है, अदरवाइज ये बराबर नहीं होंगे। उसके बाद है साइन थीटा प्लस आयोटा कोस एन थीटा एन, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, तब जाके हम इसको एन से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये कुछ रिजल्ट हैं। 0 पे वैल्यू 1, कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई -1, कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 आयोटा, ठीक है। फिर उसके बाद ये 10 पावर है तो 10 इसकी आगे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे रिजल्ट रहेगा ये हो गया एक्स क्यूब -1 इक्वल टू 0। जब इसके फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास ये फैक्टर आ जाएंगे, फैक्टर से जो हमारे पास ये वैल्यू आएगी इसको नाम दे दिया ये 1, ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का जो सम करेंगे वो हमारे पास आएगा 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। ये हमारे पास कुछ रिजल्ट हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिलेशंस इन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, इंपॉर्टेंट रिलेशन ये आपने याद करने क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें रिलेशन है, ये ज़्यादा मतलब याद होते हैं तो कर लेना, नहीं कोई ज़रूरत भी नहीं है। आगे देखिए ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी गिवन है, तो सबसे पहले ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है अप टू 2n टर्म्स तक, अप टू 2n टर्म्स तक। तो जब इसको सोल्व करेंगे 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है ये जैसे, तो अप टू 2n टर्म्स है, तो ये कितना हो जाएगा जब इसको सोल्व करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 माइनस ओमेगा, यहाँ पे पुट करेंगे 1 माइनस ओमेगा -1 1 से 1 कैंसिल तो -2 ओमेगा, ये आ जाएगी। सारी वैल्यूज पुट करेंगे 2n टर्म्स तक इनके पेयर बन जाएंगे, n टर्म्स तक पेयर बन जाएंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे तो 2n है, तो कितने रह जाएंगे n। तो जब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा 2 की पावर 2n, ये सीधा सीधा रिजल्ट भी होता है, ये रिजल्ट भी आप याद कर लेना, और सॉल्यूशन भी इसमें कैसे। उसके बाद है nth रूट ऑफ यूनिटी, x की पावर n इज इक्वल टू 1 हैज़ n रूट विच आर कॉल्ड दी nth रूट ऑफ यूनिटी, x की पावर n इज इक्वल टू 1 cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, ठीक है। इसको हम लिखेंगे पावर में आगे आ जाएगी nth रूट ऑफ यूनिटी। उसके बाद k अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी, और इसमें ज़्यादा बताने वाला कुछ है नहीं, मतलब ठीक है, प्रॉपर्टीज़ इसकी याद करना है, इसमें कुछ नहीं है। nth रूट ऑफ यूनिटी में प्रॉपर्टीज़ याद करना है। सम ऑफ ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी इज 0, हर एक जो सम होता है nth रूट ऑफ यूनिटी का वो क्या होता है 0, यानी कि 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा की पावर n-1 इक्वल टू 0, ये होता है सम। उसके बाद है क्वेश्चन, इफ़ 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर n-1 आर nth रूट ऑफ यूनिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। x की पावर n-1 इज 0 है, कितने रूट है n रूट है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में x की क्यूब -1 इक्वल टू 0 3 रूट थे, तो x की पावर n-1 में n रूट कौन कौन से हैं वो ये हो जाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा, x की पावर n-1 को लिख सकते हैं x -1 x माइनस ओमेगा स्क्वायर x माइनस ओमेगा n-1, तो इसका फॉर्मूला ये होगा। x की जगह क्या गिवन अब 5 गिवन है, तो 5 यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मोड z2 माइनस z1, सेक्शन फॉर्मूला mz2 बस xy की जगह z1 z2 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद है कोलिनियरिटी, जब एक ही लाइन पे हो तो यानी कि मोड ऑफ z1 माइनस z2 प्लस मोड ऑफ z2 माइनस z3 इज इक्वल टू z1 माइनस z3, ये कोलिनियर की कंडीशन है। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन में पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है, z इज इक्वल टू t z1 प्लस 1 माइनस t z2। नॉन पैरामीट्रिक में इसका क्या आ जाएगा हमारे पास डेटर्मिनेंट z1 z2 z बार z1 बार z2 बार 1 1 1 इक्वल टू 0, ये नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाएगी हमारे पास। जनरल इक्वेशन क्या होती है, a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ ए लाइन, इस लाइन की स्लोप जो होगी वो क्या होगी -a बाय a बार, ठीक है। लाइन पैरेलल होंगी तो α1 इज इक्वल टू α2, जो स्लोप है वो बराबर होंगे, परपेंडिकुलर है तो स्लोप का सम क्या होगा 0 होगा, ठीक है। ये हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं। उसके बाद 3 पॉइंट्स गिवन है, कोलिनियर है तो ये फॉर्मूला चलेगा। इक्विलेटर है तो z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर z3 स्क्वायर का जो सम होगा वो होगा z1 z2
प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ये एग्जाम्पल गिवन है। इसमें हमें बताना है कोलिनियर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ओरिजिन या इक्विलेटरल ट्रायंगल या नन ऑफ दिस। इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल सबको पता है क्या है। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हमारे पास होती है जिसकी रेडियस r और सेंटर c यानी कि Z0। मोड ऑफ Z माइनस Z0 इज इक्वल टू r, ठीक है। मोड Z अगर ओरिजिन से पास होती है तो मोड Z इज इक्वल टू r। जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हमारे पास ये होती है Z बार प्लस ए Z बार प्लस ए बार Z प्लस b इक्वल टू 0। रेडियस हमारे पास होती है रूट ऑफ मोड ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है। सर्कल हमारे पास होता है माइनस ए। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल डायमेट्रिक फॉर्म में ये होती है। ये सिंपल में भी हमने भी पढ़ी है, सिंपल में भी हमने पढ़ी है। Z माइनस Z1 इंटू Z बार माइनस Z2 बार प्लस Z माइनस Z2 इंटू Z बार माइनस Z1 बार इक्वल टू 0। उसके बाद इक्वेशन जब Z माइनस Z1 का मोड और Z बाई Z2 का मोड जो है k के बराबर आए तो वो सर्कल बनेगा और k क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अगर इनका स्क्वायर का सम k आता है, रिप्रेजेंट करता है किसको, सर्कल को, और जो k की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू हाफ ऑफ Z माइनस Z2 के स्क्वायर के इक्वल, तब ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। इक्वेशन हमारे पास गिवन है, हमें इसकी रेडियस और सेंटर बताना है, ठीक है, वो हम बता देंगे। और ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, ये हैं टोटल 17 क्वेश्चन, ठीक है, फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। 17 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करके देख लेना। और अगर आपको क्वेश्चंस की अलग से सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो वो भी यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग किसी भी चैप्टर के आप यहाँ पे मेरे से क्वेश्चन ले सकते हैं। जो भी आपका मतलब थोड़ा सा कमज़ोर चैप्टर मतलब रह रहा है ना, जिस पे भी हाथ नहीं बैठा, कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए, तो उनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होंगे। तो आप अपने हिसाब से कोई भी चैप्टर अगर आप कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेना चाहें तो वो PDF मेरे से आप ले सकते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे उस चैप्टर के, ठीक है। अदरवाइज जो मेन होगा, टाइम बचा तो मैं आपको सारे मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सब टॉपिक्स के मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगी जब तक पेपर नहीं होता तब तक, ठीक है। आज की क्लास ये कंप्लीट हो गई। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ दिया, इक्वेशंस पढ़ दी उसकी, अच्छा प्रॉपर्टीज़ पढ़ दी सारी, स्क्वायर रूट पढ़ दिया और सॉल्यूशन पढ़ दिया इक्वेशन के, और कुछ 2-4 हमने थ्योरम भी पढ़ी हैं जो एक्स्ट्रा हैं, आपके काम आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। कोई आपको कुछ भी नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे से बाय कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही मिनिमम प्राइस रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।